अब मायूस हो रही हैं। इसलिए 2027 में सरकार बनाना जरूरी है, जरूरी है। बहन जी कह रही, कभी कहती नहीं थी 12-14 साल से। हम लोग कहते थे कि बहन जी कब क्या करेंगी, कुछ ऐसा करती कि हम लोग अपना तेल पानी खर्चा करके चल रहे हैं, बच्चों का भविष्य कुछ आगे हो जाता। हम आम का पेड़ लगाए हैं, सुभाष भैया के यहाँ दरवाजे पे यहाँ मीटिंग रखी गई है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आम के पेड़ का फल हम ही खाएं, आने वाली हमारे औलाद भी खाएगी। हमारे महापुरुष चले गए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कांसीराम साहब भी नहीं है, बाबा साहब कोई महापुरुष नहीं है। एक मछुआरा था, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बहन जी के आदेश पर हम लोग आए हैं और कहें कि जाओ गांव के अंदर। ज़्यादा कैडर तो नहीं बता पाओगे, लेकिन मुख्य बात जरूर बता देना। तो बहन जी के आदेश पे आए हैं और एक मछुआरा था, मछली मारना उसका पेशा था। रात में उठता, भोर में उठता था, सुबह पहुंच करके नदी में जा करके अपना मछली मारता था। एक दिन याद ही है, रात में उसकी नींद टूट गई और जब नींद टूटी तो अपना जाल और डंडा उंडा लेकर के पहुंचा, देखा कि अरे भाई तो रात आधी हो रही है, अभी भोर होने में टाइम है। तो जागने के लिए अगल बगल से छोटा बड़ा पत्थर इकट्ठा किया। जब पत्थर इकट्ठा किया, जब नींद लगती थी तो एक पत्थर उठा करके फेंकता था, धम की आवाज आती थी, नींद खुल जाती थी। धीरे धीरे सारा पत्थर फेंक डाला। लास्ट में एक पत्थर जब हाथ में उठाया, तब तक सूरज देवता की किरण उस पत्थर पे पड़ी और नजर जब खुली तो देखता है तो कहा कि अरे यार ये तो पत्थर नहीं लग रहा है, कोई अजीब चीज है। सारा पत्थर मैंने फेंक दिया तो मछली नहीं मारा, लेकर के घर पहुंचा। और उसकी दुल्हन जो थी, जैसे हमारी माताएं बहनें समाज में आई हैं कुछ सुनने के लिए, जब सुनेगी तो जानेगी, वैसे ही वो उसकी दुल्हन समाज में थोड़ा डोलती बोलती थी। वहां पहुंचा, दुल्हनिया करस का हो, अरे कौन कौन मछली मिलल, कहल कि मछली आज नाम मर देखा ये के सामान लेके आई नहीं, यही एक सामान लेकर मैं आया हूँ। दुल्हन देखती है तो समझ गई कि कोई नेनुआ खरबूजा थोड़ी अजीब चीज लग रहा है, चलो इसको ले चलिए। अंदर ले जा करके दोनों देखते हैं, समझ में नहीं आता है, अपने भाई को बुलाती है। भाई समाज में घूमने वाला था। जब भाई आया तो तीनों पहुंचे हंसराजपुर बाजार में। दुल्हनिया कहते चला कौन बढ़िया सेठ सोनार के पहुंचल जा। जब वहां पहुंचे तो सोनार देखा तो समझ गया कि क्या चीज है भाई। तब पूछा कि क्या करना है, कहना सब की बेचना है, कितना पैसा चाहिए, कहा आप भाई बता दो साहब कितना दोगे। शेर सोनार ने कहा कि 1 लाख रुपया ले लो हमसे। तब दुल्हनिया कहती कि नहीं नहीं बहुत कम दे रहे हैं। भाई कहता क्या और कुछ बढ़े, कहा ऐसे 2 लाख ले लो। नहीं नहीं अब हम आपको नहीं देंगे। तीसरे के यहाँ पहुंचे, दूसरे के यहाँ पहुंचे, कीमत बढ़ती गई। तब भाई ने कहा कि बहन ये अनमोल चीज़ है, इसको हम लोग अब हंसराजपुर बाजार में नहीं बल्कि गाजीपुर चलेंगे और बड़े व्यापारी सोनार की दुकान पे दिखाएंगे। वहाँ पहुँचे, वहाँ जब पहुँचे तो उस सोनार को दिखाए। सोनार बोला बेचना है, कहना हाँ साहब बेचना तो है, कितना पैसा चाहिए, कह रहे फला तो 5 लाख देख रहा था, कह हमसे 7 लाख ले लो। तब भाई कहता है कि साहब इसको बेचना है, एक निवेदन आपसे है। तब सोनार ने कहा क्या कहते हो बताओ, कि हमको इसको बेचना नहीं है, ये चीज क्या है क्या चीज आप इसको बताइए। तब सोनार ने कहा अरे पगले ये अनमोल चीज है, कह हवा का ही बतावा। कहता है सोनार कि ये पत्थर नहीं है, ये है हीरा हीरा हीरा। तीनों अबाक रह गए। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम साहब, पेरियार लड़ई सिंह यादव, कोई महापुरुष हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में अब एक ही हीरा बचा है, जिस हीरे का नाम है बहन कुमारी। तो बहन जी के आदेश पर हम लोग आपके बीच में आए हैं। समय भी बहुत काफी हो चुका है। मास्टर साहब बता रहे थे कैडर देना बहुत लंबी चीज होती है साथियों, लेकिन हम लोग इतनी आवाज में नहीं दे पाएंगे। आपको हम उतना ही बताएंगे कि 2022-2024 में आप लोग कतई मत बहकिएगा, बहन जी पे भरोसा करिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठा, लेकिन बहन जी उससे ज्यादा